ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाशिए में इधर उधर कई खबरें दबी हुई होती है, इनका राजनीतिक अर्थ भी होता है। उन्हीं में से पेश है राजकाज की कुछ बातें। तो गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं, बल्कि उल्टे बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ तमाम कोशिशों के बावजूद मीडिया और सिविल सोसाइटी के बीच उनका जलवा नहीं बन रहा है, दूसरी ओर उनकी सक्रियता वाले 2 प्रदेशों में सरकारें बदल गई, जिससे उनकी मुश्किल बढ़ी है। उत्तराखंड में भाजपा की जगह कांग्रेस की सरकार बनी तो रामदेव की आयुर्वेदिक दवाओं की फैक्ट्रियां सरकार के निशाने पर आई, और अब हिमाचल प्रदेश में भाजपा की जगह कांग्रेस की सरकार बनी है तो उसके निशाने पर बाबा रामदेव को मिली जमीन है। पिछली धूमल सरकार ने रामदेव को सोलन में 28 एकड़ जमीन दी थी। रामदेव के ट्रस्ट को यह जमीन 17 लाख रुपए की एक मुश्त फीस और 1 रुपए सालाना की लीज पर मिली थी, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि जमीन की कीमत 35 से 40 करोड़ रुपए है और नियमों का उल्लंघन करके यह जमीन बाबा रामदेव को दी गई है। सो ऐसा न हो कि यह कीमती जमीन बाबा के हाथ से निकल जाए। भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब तक आपस में बैठकर नए अध्यक्ष का नाम तय नहीं कर लेते, तब तक अटकलों का दौर जारी रहना है। रोज एक नए डार्क हॉर्स का नाम सामने आ रहा है। नया नाम उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी का है। हालांकि खंडूरी खुद इस बात से इनकार कर रहे हैं, लेकिन देहरादून में उनके निवास पर भाजपा नेताओं का जमावड़ा लगने लगा है। इसी तरह कुछ दिन पहले हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार का नाम डार्क हॉर्स के तौर पर लिया जा रहा था। पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शांता कुमार को अब भी रेस में माना जा रहा है। लाल कृष्ण आडवाणी के समर्थन से सुषमा स्वराज का नाम चर्चा में है, तो संघ की दूसरी पसंद के तौर पर राजनाथ सिंह हैं। उधर नितिन गडकरी और उनके समर्थक फिर से कुर्सी मिलने के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हैं। तभी रविवार को नागपुर में गडकरी की एक सभा में खूब नारे लगे, जिनका लब्बो-लुआब यह था कि गडकरी ही अध्यक्ष रहेंगे। राष्ट्रपति ओबामा का दोबारा चुन लिया जाना सन 2012 की अहम घटना है, तो क्रेमलिन में पुतिन का जलवा और चीन में नई लीडरशिप के विश्व राजनीति में मायने हैं। भारत की विदेश नीति के नाते सन 2012 फीका साल था। प्रधानमंत्री के खूब विदेश दौरे हुए। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा एक खुलासा। भारत में सत्ता में आने वाली हर सरकार बड़े गर्व से कहती है कि भारत की विदेश नीति की निरंतरता कभी भंग नहीं होती। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो विदेश नीति बनाई थी और जिस पर अमल किया था, देश की हर सरकार ने उसे ही आगे बढ़ाया। लेकिन क्या यह आदर्श स्थिति है? कई जानकार मानते हैं कि विदेश नीति की निरंतरता ने भारत का बहुत भला नहीं किया है। उसकी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति के बावजूद किस तरह भारत अपने तमाम पड़ोसी देशों की नजरों में खटक रहा है और कैसे सबके साथ भारत के रिश्ते बिगड़े हैं, यह बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पिछले साल अपनी सरकार में फेरबदल किया और एस एम कृष्णा की जगह सलमान खुर्शीद को विदेश मंत्री बनाया, तो यह बहुत चर्चा का विषय नहीं रहा। कम से कम कूटनीतिक हलके में इस बदलाव को लेकर न तो कोई उत्साह दिखा और न कोई निराशा दिखी। कुल मिलाकर संकेत यह था कि भारत की कूटनीति जैसी थी वैसी ही चलती रहेगी। दुनिया में जरूर बदलाव हुए। अमेरिका में बराक ओबामा दूसरी बार राष्ट्रपति चुन लिए गए और उन्होंने हिलेरी क्लिंटन की जगह इस बार विदेश का मोर्चा एक समय राष्ट्रपति पद के दावेदार रहे जॉन कैरी को दिया है। लेकिन ओबामा कैरी की जोड़ी भी कूटनीति को बहुत नहीं बदलने वाली है। रूस में इसी तरफ फिर से पुतिन वापस आ गए हैं। चीन में जरूर 10 साल बाद नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, लेकिन वह इतना रूटीन का काम है कि उसका विश्व राजनीति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कूटनीति के जानकारों का मानना है कि कूटनीतिक गतिविधियों में पिछले साल भी कुछ बहुत नहीं हुआ था और इस साल भी नहीं होने वाला है। इसकी वजह यह है कि आर्थिक मोर्चे को छोड़कर बाकी सब जगह सब कुछ ठहरा हुआ है। अमेरिकी सेना इराक से लौट गई है और अफगानिस्तान से लौटने की तैयारी है। उसने अफ्रीका, लैटिन अमेरिका या एशिया में कोई नया मोर्चा नहीं खोला है, क्योंकि अमेरिका सहित पूरा यूरोप घनघोर आर्थिक संकट में है। इसलिए माना जा रहा है कि यह साल भी आर्थिक कूटनीति का होगा। अमेरिका ने पिछले साल खूब आर्थिक कूटनीति की। भारत में खुदरा कारोबार में एफडीआई की मंजूरी को इसके साथ जोड़कर देखा जा सकता है। नए साल में भी भारत को दुनिया के दूसरे देशों के साथ आर्थिक कूटनीति ही करनी है। सामरिक और राजनयिक मोर्चे पर बहुत कुछ नहीं होना है। भारत के सामने ऐसा सिर्फ एक ही मोर्चा है जो मालदीव का है, लेकिन ज्यादा फोकस आसियान, सार्क, ब्रिक्स, G20, G8 जैसे समूहों के साथ कारोबारी संबंधों को मजबूत करने का है। कई जगह मुक्त व्यापार के समझौते हो रहे हैं और कारोबार के लिए देशों की सीमाएं खुल रही हैं। भारत को इसी दिशा में आगे बढ़ना है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था पर दुनिया की आर्थिक मंदी का बड़ा असर होना है। तभी नए विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के बावजूद विदेश नीति प्रधानमंत्री के हाथ में होगी, और यह भी इस बात का संकेत है कि भारत का फोकस आर्थिक कूटनीति पर ज्यादा रहेगा। अब एक ब्रेक है, उसके बाद सन 2012 की दुनिया पर चर्चा करेंगे।